सत्यजीत मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ पीएमएलए कोर्ट के बाहर से जुड़ गए हैं। अनुपम मिश्र भी जुड़े हुए हैं ईडी दफ्तर के बाहर से। श्रिया मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। सबसे पहले सत्यजीत, आपका रुख करते हुए, ये निशिकांत दुबे को जेएमएम पार्टी के बारे में इतना अंदरूनी खबरें कहां से आ रही हैं? सब कुछ जानते हैं वो। हेमंत सोरेन की कितनी बेनामी प्रॉपर्टी है इसके बारे में उन्हें जानकारी है, कितनी बीएमडब्ल्यू कारें हैं इसके बारे में जानकारी है, जेएमएम में सब कुछ ठीक नहीं है ये भी वो कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अब निशिकांत दुबे को कहां से इनपुट मिलता है, उनके घर से ही इनपुट मिलता है या कहां से मिलता है ये और बात है। लेकिन जेएमएम ये कहती है कि प्रवक्ता है क्या वो, हमारे पार्टी के वही प्रवक्ता बन जाएं या फिर जो है एजेंसी के प्रवक्ता बन जाएं। जो खबरें जो है एजेंसी बाद में देती है वो पहले देते हैं। तो ये तमाम बातें जो है दोनों तरफ से की जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है लगातार जारी है। इसमें जो है और जब राजनीति करते हैं तो ये लाजमी भी है कि दोनों एक दूसरे पे दोनों जो है एक दूसरे को एप्रिसिएशन तो नहीं देंगे, इतना जो है एक्सपेक्टेड है। दोनों एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करेंगे, दोनों एक दूसरे को ग्रिल करेंगे, ये बात भी तय है। तो ये अब लगातार चल रहा है। लेकिन इस बीच हम आपको ये दृश्य दिखाते हैं कि पीएमएलए कोर्ट में हम हैं और यहाँ पे हब ऑफ एक्टिविटीज है। मूवमेंट जो है जिस तरह से आप देख रहे हैं, ईडी ऑफिस के बाहर भी इसी तरह का नजारा है। मीडिया का भारी हुजूम जमवारा। यहाँ जब ईडी अब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर चुकी है तो 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेश करना है। पीएमएलए कोर्ट यही है, स्पेशल कोर्ट जिसे कहा जाता है, ट्रायल कोर्ट। यहाँ ठीक हमारे पीछे जो है पीएमएलए कोर्ट है, वहाँ उनको लाया जाएगा। कल पूछताछ के दौरान पीएमएलए के जो सेक्शंस होते हैं उनके तहत उनको गिरफ्तार किया गया था हेमंत सोरेन को। साफ तौर से जो ईडी सोर्सेज हैं वो ये कहते हैं जो सवाल उन्होंने पूछे उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आया। कई ऐसे सवाल थे जिस पर वो इवेसिव रहे, उसका रिप्लाई वो नहीं दे पा रहे। अनुपम से सवाल ले लेते हैं क्योंकि अनुपम ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। अनुपम, सवालों के जवाब सैटिस्फैक्टरी तरीके से नहीं दिए गए हेमंत सोरेन की तरफ से, इस तरह की खबरें आ रही हैं। इसके साथ ही एक लंबी चौड़ी ग्रिलिंग का प्रोसेस वहां पर हुआ। अब कितनी देर बाद कोर्ट में पेशी होगी, इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? जी बिल्कुल, हम लोग सुबह से ही ईडी दफ्तर जो जोनल ऑफिस है रांची में उसके बाहर खड़े हैं और मैं अभी आपको दृश्य दिखाता हूं। जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पे बढ़ा दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था यहाँ बढ़ा दी गई है। पहले बाहर में जो सुरक्षा के जवान थे वो इतने ज्यादा नहीं थे। सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स भी है यहाँ पर, राज्य पुलिस है वो भी यहाँ पर है। तो ये जो तैनाती है ये धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ मिनटों में हेमंत सोरेन को लेकर ईडी की टीम यहाँ से निकले। थोड़ा लंबा सफर है, 20-25 मिनट तो आराम से लगेंगे पीएमएलए कोर्ट तक पहुंचने में। लेकिन इससे पहले जो हमने देखा कि कल्पना सोरेन सुबह सुबह यहां पहुंच गई थी और वो लगभग आधा घंटा 45 मिनट तक वो भीतर थी। उन्होंने हेमंत सोरेन से मुलाकात की और जो पता चल रहा है कि घर का बना हुआ खाना भी लाया गया था हेमंत सोरेन के लिए। और इसके बाद दोबारा कल्पना सोरेन एक बार और आई थी और आसपास ही हैं ये भी पता चल रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल जो एक्टिविटीज हैं वो थोड़ी बढ़ रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी ही देर में, अब देखिए एक गाड़ी लगाई जा रही है, भीतर में एक गाड़ी निकल रही है और हो सकता है, अब देखिए ये एक गाड़ी निकल रही है लेकिन इस गाड़ी में कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं बैठा है शायद। और ये लंबा कॉन्वॉय निकलेगा जब हेमंत सोरेन निकलेंगे, उनके साथ पूरे सुरक्षा के बंदोबस्त होंगे। बहुत मैसिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है और हो सकता है कि थोड़ी देर में यहाँ से वो पीएमएलए कोर्ट के लिए निकले। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। श्रिया मेरे सहयोगी भी जुड़ी हैं तमाम जानकारी के साथ। श्रिया, ये कहा जा रहा है कि 47 विधायकों का समर्थन हासिल है लेकिन 41 के हस्ताक्षर आए हैं। लेकिन राज्यपाल को जो न्योता भेजना था उसमें तो 17 घंटे का लंबा वक्त बीत चुका है। इसकी क्या बड़ी वजह है और उपचुनाव की कितनी संभावना है झारखंड में, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, जो सवाल आप कह रहे हैं कि क्यों गवर्नर से समय नहीं दिया जा रहा है, वो एक सवाल जेएमएम की तरफ से भी किया जा रहा है कि एक तरफ बिहार में अगर इतनी जल्दी नीतीश कुमार की शपथ ग्रहण के लिए समय दिया जा सकता है तो यहाँ जब वो दावा कल पेश कर चुके हैं उसके बावजूद भी गवर्नर क्यों उन्हें नहीं बुला रहे। इसी बीच जो यहाँ पे हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये सर्किट हाउस की है, रांची की सेफ हाउस में तब्दील हो गई है। सारे एमएलए यहाँ पे है। जो बताया जा रहा है यहाँ से एमएलए को तेलंगाना मूव किया जाएगा अगर थोड़ी देर में उनको क्लैरिटी गवर्नर के ऑफिस से नहीं मिलती है, समय नहीं मिलता है, तो सारे एमएलए को यहां से मूव
करवा दिया जाएगा, ये बात सुनने में आ रही है। और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स का जो एक उम्मीद थी वो एक तरीके से नजर आ रहा है सामने। ठीक है श्रेया, और राजनीतिक गहमा गहमी के बीच ये भी समझना बेहद जरूरी है कि क्या वाकई इन पूरे जो समर्थन हासिल है चंपई सोरेन को, इन्हें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, संरक्षण दिया जा रहा है ताकि ये विरोधी पार्टी द्वारा तोड़े ना जा सके। और जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जिसकी हम बात हर बार करते हैं, क्या चंपई सोरेन वाकई इस वक्त सबसे प्रबल दावेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि कल रात की तस्वीर और थी और लगभग 17 घंटे बीतने के बाद उनके लिए बहुत सकारात्मक तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। यहां पर दावा पेश हो चुका है लेकिन न्योता ही नहीं मिला है। देखिए बिल्कुल, और चंपई सोरेन का नाम इसलिए आ रहा है कि 43 एमएलए की सपोर्ट सिग्नेचर की तरफ से है। 4 एमएलए जो जेएमएम का कहना है कि अपनी तबीयत सही नहीं रहने के कारण नहीं आ पाए, लेकिन कुल मिला के 47 एमएलए का सपोर्ट है, ये जेएमएम कह रहे हैं। दूसरी तरफ गवर्नर की तरफ से फिलहाल समय नहीं दिया गया है, तो इसीलिए रिजॉर्ट कर दीजिए श्रेया, हस्ताक्षर कितने के आए हैं? 43 एमएलए के हस्ताक्षर के साथ कल दावा पेश किया गया था गवर्नर के पास, जो हाफ वे मार्क से ज्यादा है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे 2 अन्य संवाददाता भी तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। सत्यजीत का मैं रुख करना चाहूंगी। सत्यजीत, क्योंकि आप जेएमएम और ये जो मिलीजुली सरकार वहां पर बनी हुई है, इस पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं, आने वाला वक्त कितना मुश्किल भरा हो सकता है जेएमएम पार्टी के लिए? क्योंकि लगातार जिस तरीके से निशिकांत दुबे मुखर होकर बोल रहे हैं, बीजेपी के मन में क्या चल रहा है? कहीं वो तो नहीं आए कर रहे हैं सीएम की सीट को? देखिए, बिल्कुल किसी भी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। पॉलिटिक्स है और कहा जाता है कि संभावनाओं का खेल इसको कहा जाता है, राजनीति को।